नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन के सोमवार का व्रत अगर आप अभी तक नहीं कर पाए थे तो सावन का अंतिम सोमवार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्रों का मानना है कि अगर आप सावन के सोमवार का व्रत कोई भी व्रत नहीं कर पाए तो सावन के अंतिम सोमवार का व्रत करने से भी सावन के सारे सोमवार के व्रत का जो फल है वो आपको प्राप्त हो सकता है। हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि सावन के अंतिम सोमवार पर संपूर्ण कामना सिद्धि के लिए क्या एक छोटा सा चीज आपको करना है ताकि आपकी कामना तो पूर्ण हो ही, साथ में सावन के सारे सोमवार के जो व्रत है उसका फल भी आपको प्राप्त आसानी से हो जाए। साथ में ये भी बताएंगे कि सावन के अंतिम सोमवार पर पूजा विधि क्या होगी। सावन के अंतिम सोमवार पर इस साल धन लाभ के लिए आपको क्या एक छोटा काम करना है। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान सुख के लिए क्या करना है, शीघ्र विवाह के लिए क्या करना है, और अगर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट है तो उससे बचने के लिए क्या करें, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको क्या छोटा सा चीज करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक एक करके बताएंगे किस तरह से आपको धन की प्राप्ति होगी, किस तरह से आपकी कामना सिद्ध होगी। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सावन के अंतिम सोमवार का महत्व बहुत ही ज्यादा माना गया है। सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि आज के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से उनका विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पंडित के अनुसार अगर आपने सावन के सोमवार का कोई व्रत नहीं रखकर सिर्फ सावन की आखिरी सोमवार का व्रत किया है तो भी आपको सावन के सभी सोमवारों का फल और पुण्य प्राप्त हो जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से हर व्रती के सभी दुख कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिलता है, साथ में सुखी निरोगी और समृद्ध जीवन का आनंद भी प्राप्त हो जाता है। सावन के अंतिम सोमवार को जो भी पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करेगा और शिव का विशेष तरह से शिवलिंग की पूजा करेगा उसको निश्चित रूप से शिव का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस दिन पूजा करने से बच्चों की बीमारी दूर हो सकती है, दुर्घटना और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है, सरकार से जुड़ी परेशानियों का हल भी प्राप्त हो जाता है, साथ ही भक्त को आध्यात्मिक उत्थान भी प्राप्त होता है। अगर आपने सावन का सोमवार का कोई व्रत अभी तक नहीं रखा तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने आखिरी सोमवार का व्रत भी रख लिया और भोलेनाथ की पूजा कर ली तो सभी सोमवारों का फल और पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर सावन के इस आखिरी सोमवार को अगर आपने थोड़ा सा वक्त निकाल करके रुद्राभिषेक कर लिया, भगवान का ध्यान कर लिया तो खुशियों के रूप में भगवान का आशीर्वाद आपको बरसेगा और आपके ऊपर भगवान शिव की इतनी कृपा होगी कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सावन के सोमवार पर मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल तथा बेलपत्र अर्पित किया जाता है। इसमें विशेष तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस वर्ष शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा और इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको अंतिम प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। किसी भी तरह की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव की पूजा आपको अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के सोमवार की पूजा विधि क्या होगी। देखिए, सावन के सोमवार पर अंतिम सोमवार पर आप सुबह में जल्दी उठ जाइए, स्नान करने के बाद आप शिव मंदिर जाइए। घर से नंगे पैर जाए तो अच्छा है और घर से ही आप जल भर करके ले जाइए, एक लोटा में जल भर लीजिए, उसको ले जाइए साथ में। मंदिर जा करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें
और भगवान को साष्टांग भी करें। वहीं पर खड़े होकर के शिव मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर लीजिए और दिन में केवल आपको फलाहार करना चाहिए। सायं काल में यानी कि प्रदोष काल में भी भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए और भगवान शिव की आरती कीजिए। बस इतना सा काम करेंगे तो आपकी पूजा हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई खास कामना है, उसको पूरा करना चाहते हैं, जीवन में कोई दिक्कत है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप खास तरह के प्रयोग भी कर सकते हैं सावन के अंतिम सोमवार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार पर संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इस सोमवार पर आप अगर चाहते हैं कि आपकी कोई कामना है पूर्ण हो जाए, तो भगवान शिव को जल की पतली धारा सबसे पहले आप अर्पित कीजिए शिवलिंग पर। जल अगर अपने घर से भर करके ले जाएंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। उसके बाद मंदिर में ही बैठ करके सुबह में, शाम में, जब भी आपको मौका मिल जाए, नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से 11 माला जप कर लीजिए। बहुत कम समय में 11 माला का जप हो जाएगा। नमः शिवाय छोटा सा मंत्र है, इसको जप करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इतना कर लेंगे, जो आपकी कामना होगी उस कामना की प्रार्थना करें, आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। अब दूसरी चीज है, कई बार जीवन में घोर दरिद्रता होता है, पैसों की कमी होती है, जीवन में आर्थिक तंगी होता है। अगर आप आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं, अपने दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, अपार धन का लाभ चाहते हैं, तो सावन का अंतिम सोमवार आप अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए। आप क्या कीजिए, भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। दूध, घी, दही, शक्कर और चीनी मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इसके बाद उनको जल की पतली धारा भी अर्पित कीजिए। उसके बाद एक मंत्र है, ओम नमः संभवाय। ओम नमः संभवाय, इस मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप कीजिए। रुद्राक्ष की माला से जाप कीजिए, कम समय में हो जाएगा। उसके बाद भगवान शिव से वहीं बैठ करके धन लाभ की प्रार्थना करें। और ये काम आप जब भी आप शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करेंगे तो ध्यान रखिए, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही जल की धारा अर्पित करेंगे। अब एक जो तीसरी समस्या है, कभी कभी जीवन में शादी नहीं होती है। शीघ्र विवाह के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करते हैं, विवाह नहीं हो पा रही है, तो सावन का अंतिम सोमवार आप ये उपाय कर लीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। भगवान शिव को सुगंध और जल अर्पित कीजिए। केवड़े का सुगंध आपको अर्पित नहीं करना, इसका ध्यान रखिए। आप चंदन का, गुलाब का सुगंध अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद एक मंत्र है, ओम पार्वती पतिये नमः। इस मंत्र का 11 माला का जाप कर लीजिए और निश्चित रूप से देखिए कि आपकी शादी के योग बन जाएंगे। संतान सुख, कभी कभी आप कोशिश करते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई है। शिव जी को आप खीरा का भोग लगाइए और घी के 9 दीपक आप जलाइए। उसके बाद एक मंत्र है, ओम सम शंकराय नमः। इस मंत्र का 11 माला रुद्राक्ष की माला से जाप कीजिए और संतान सुख के लिए आप प्रार्थना कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। एक जो महत्वपूर्ण चीज है, कभी कभी आपके घर में या आपकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं होती है, आपने कोशिश की है, डॉक्टर से दिखाया है, बहुत तरह के इलाज आपने करवाए हैं, फिर भी आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इन सब चीज के बाद भी, इतने कोशिश के बाद भी अगर आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, तो आप सावन के अंतिम सोमवार पर एक छोटा सा उपाय कीजिए। शिवलिंग पर आप 108 बेलपत्र अर्पित कीजिए। 3 पत्ते वाले बेलपत्र अर्पित करना है और बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा है वही शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर बेलपत्र 108 ना हो तो एक ही बेलपत्र को पानी में डुबो करके 108 बार अर्पित कर लीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर जल की पतली धारा अर्पित कीजिए। उसके बाद एक मंत्र है, ओम जुम सह माम पाले पाले। इस मंत्र का 11 माला जाप कर लीजिए। अपने स्वास्थ्य के लिए आप प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतना आपने अगर कर लिया तो आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। आपको अच्छे तरह से अच्छे डॉक्टर मिलेंगे जो आपकी बीमारी को भी ठीक कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान शिव की पूजा अंतिम सोमवार पर कैसे करना है, किस तरह से आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, किस तरह से
आपको धन प्राप्ति के लिए क्या करना है, संतान सुख के लिए क्या करना है, मृत्यु तुल्य कष्ट से बचने के लिए क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी सावन के सोमवार पर, अंतिम सोमवार पर ये उपाय करेंगे तो उसके जीवन से हर तरह की समस्या दूर होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।